गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइस ये एनर्जी अपडेट मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आफ्टर दिस फुल मून कलेक्टिव मास्कुलिन की कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे रिसीव हो रही थी, जैसे मानो कि आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है वो अब चुप नहीं बैठने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि हर चीज़ का एक लिमिटेशन होता है, तो जब वो लिमिट क्रॉस हो जाता है तो वो चीज़ आपकी कंट्रोल में नहीं रहती। आप चाहकर भी उस चीज़ को अपनी कंट्रोल में नहीं रख सकते हैं, राइट। एंड यही सेम चीज़ आपकी डिवाइन मास्कुलिन के साथ हो रही है आफ्टर दिस फुल मून। उन्होंने आज तक उनकी जो भी फीलिंग्स, जो भी इमोशन आपसे छिपा कर रखे थे वो अब नहीं छिपने वाली, क्योंकि उनका छिपाने का वो लिमिट अब क्रॉस हो चुका है, ठीक है। एंड वो भी आपके जैसा एक इंसान है, उनके अंदर भी आपके जैसा फीलिंग्स है, आपके जैसा इमोशन है, तो वो हमेशा के लिए अपनी इमोशन को, अपनी ट्रू फीलिंग्स को आपसे छिपा कर नहीं रख सकते, ठीक है। तो उनके दिल में आपके लिए जो ट्रू फीलिंग्स है ये एनर्जेटिकली बाहर आ चुकी है, ठीक है। उनके दिल में आपके लिए जो भी है ये सारी चीज़ें कल सुबह मुझे एक चैनल सॉन्ग के थ्रू रिसीव हुई है, जिस सॉन्ग को मैं कल ही आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। अगर आप लोगों ने उस सॉन्ग को अभी तक नहीं सुना है तो आप लोग उस सॉन्ग को ज़रूर सुनिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। एंड आई एम 100% श्योर कि वो सॉन्ग आप लोगों से ज़रूर रिजोनेट कर जाएगी, ओके। एंड जिन लोगों के साथ वो सॉन्ग 100% रिजोनेट कर जाए ना, तो आप लोग समझ जाइए कि आपकी जो रीयूनियन है ये बहुत करीब है, ठीक है। आपको बस इस जर्नी पे एंड डिवाइन पे 100% भरोसा रखना है, खुद का इनर वर्क कंप्लीट करना है। क्योंकि देखिए गाइस, बहुत सारे डिवाइन मास्कुलिन की अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है। उनकी अवेकनिंग कहाँ तक पहुँची है ये आप खुद की इनर वर्क से पता कर पाएंगे। एंड बहुत सारे मास्कुलिन अपनी रिलेशनशिप एंड अपनी फेमिनिन के लिए एक्शन भी ले चुके हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों का सामना अब उनको करना पड़ रहा है एंड वो बहुत सारी चीज़ों में फेल भी हो रहे हैं, ओके। बट अब वो गिव अप नहीं करने वाले हैं, ओके। एंड जिन मास्कुलिन की अवेकनिंग लगभग 50% कंप्लीट हो चुकी है, वो भी इस जर्नी में अब गिव अप नहीं करने वाले हैं, ना ही आपको छोड़ के इस जर्नी से भागने वाले हैं, ओके। क्योंकि उन्होंने उनकी सबसे पेनफुल फेज़, मतलब उन्होंने उनकी डार्क नाइट ऑफ द सोल की फेज़ में गो थ्रू कर चुके हैं, ओके। तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनको आपके साथ रिलेशनशिप में आके जो भी एक्सपीरियंस मिली है, चाहे वो अच्छी हो या फिर बुरी, वो सब कुछ सिर्फ आप दोनों का ही है, ओके। उसमें किसी और का हक नहीं है। उनको पता है कि आप उनके लिए कितने सारे पेनफुल सिचुएशन का सामना करके यहाँ तक पहुँचे हैं एंड आप कितने सारे पेन को झेल चुके हैं उनके लिए, ठीक है। एंड गाइज़, आप लोग बैकग्राउंड से बहुत सारे अच्छी आवाज़ को सुन पा रहे होंगे, जो बहुत ही पॉजिटिव आवाज़ है। मतलब शंख की आवाज़ आ रही है, आप लोग घंटी की आवाज़ भी सुन पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप लोग बस पॉजिटिव रहिए और आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है उनके लिए आपको डिवाइन से प्रे करना है कि उनकी जो अवेकनिंग है, उनकी अवेकनिंग को डिवाइन अच्छे से कराए, ठीक है। आपकी अवेकनिंग जिस तरह से हुई है उनकी अवेकनिंग भी उसी तरह से हो जाए, आप डिवाइन से ये प्रे करिए, ओके। क्योंकि आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है उनका प्यार का काबिल सिर्फ आप ही है। उनके दिल में जो प्यार है उसमें सिर्फ आप ही का हक है, किसी और का नहीं, ठीक है। देखिए गाइज, आपने उनके लिए जो कुछ भी सहे हैं वो भी आपके लिए बहुत कुछ सहे हैं, ओके। आपको उनके लिए जितना भी पेन फील हुआ है, उनको भी आपसे दूर होके, आपसे सेपरेट होके बहुत सारे पेन उनको भी मिली है, ठीक है। इसलिए ही बहुत सारे जो मास्कुलिन होते हैं, जब वो अनावकेंड होते हैं, उसी टाइम जब सेपरेशन हो जाता है तो वो सेपरेशन के दर्द को भूलने के लिए ही वो थर्ड पार्टी में चले जाते हैं या फिर आपको ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। बट वो दूर से आपके ऊपर ही नज़र रखते हैं। एंड सेपरेशन के टाइम जब वो आपको ब्लॉक करते हैं, आपसे बात नहीं करते हैं, आपसे दूर चले जाते हैं, आपको इग्नोर करते हैं, आपकी कॉल को रिसीव नहीं करते हैं, तो ये सारी चीज़ें उनकी ईगो की वजह से ही वो करते हैं, ठीक है। उनकी ईगो का डेथ करवाने के लिए ही डिवाइन ये सब उनसे करवाता है, ठीक है। बट जब एक मास्कुलिन पूरी तरह अवेकन हो जाता है तो वो कभी भी किसी थर्ड पार्टी के साथ नहीं रह सकता, क्योंकि उनकी हायर सेल्फ की एनर्जी से किसी और का एनर्जी कभी भी मैच नहीं करेगा, ओके। तो जब एनर्जी मैच नहीं करेगा तो फिजिकली वहाँ रहना पॉसिबल नहीं है, ओके। उनकी हायर सेल्फ की एनर्जी से सिर्फ उनकी डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी मैच करेगा, ओके। तो अगर आपका डिवाइन मास्कुलिन अभी किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है तो सबसे पहले आप खुद का इनर वर्क करिए, आप खुद को अवेकन करिए। आप जब अवेकन होके इनर यूनियन में आ जाते हैं, डिवाइन आपके डिवाइन मास्कुलिन के अवेकनिंग को ट्रिगर करता है,
ओके, जब तक आप इनर यूनियन में नहीं आएंगे तब तक आपकी डिवाइन मास्कुलिन की अवेकनिंग ट्रिगर नहीं होता है। क्योंकि जब तक आप यानी कि डिवाइन फेमिनिन आप जब तक डिस्टर्टेड एनर्जी में रहेंगे तो आप कभी भी एक फेमिनिन से डिवाइन फेमिनिन नहीं बन सकते। इसलिए उनकी अवेकनिंग ट्रिगर होने से पहले आपको डिवाइन फेमिनिन बनना पड़ेगा। ओके, तो आप देखिए कि क्या आप एक फेमिनिन से डिवाइन फेमिनिन बन चुके हैं, क्या आप इनर यूनियन में आ चुके हैं। आप खुद की एनर्जी से पता कर सकते हैं कि आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है उनकी अवेकनिंग कहाँ तक पहुँची है, वो कौन सी स्टेज पर है। ओके, तो गाइज़ ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों की नॉलेज के लिए बताया। अब बात करते हैं आपकी डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जी के बारे में कि आफ्टर दिस फुल मून उनकी एनर्जी में क्या क्या बदलाव आई है। ओके, तो सबसे पहली चीज़ जिसके बारे में आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, आपका मास्कुलिन अब डिवाइन मास्कुलिन बन चुके हैं। ओके, वो अब आपको कमिटमेंट देने के लिए या फिर आपसे शादी करने के लिए बहुत कुछ प्लानिंग भी कर रहे हैं। एंड जिन लोगों की शादी अपनी ट्विन से हो चुकी है बट आप दोनों अब सेपरेशन में गो थ्रू कर रहे हैं, तो आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है वो अब आपको वापस उनकी लाइफ में भी चाहते हैं। ठीक है, वो यही चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में रिटर्न आ जाओ, क्योंकि आपकी एब्सेंस उनको आप ही का एहसास दिला रही है। ठीक है, एंड ये सारे जो एनर्जी है ये मुझे मेरी ड्रीम के थ्रू एंड मुझे मेरी इंट्यूशन एंड कुछ चैनल सॉन्ग के थ्रू रिसीव हुई है, जो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। भले ही वो आपके सामने डायरेक्ट आके आपसे ये सारी चीज़ें बोलने का हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, बट उनकी जो इमोशन है, उनकी जो एनर्जी है, उनकी जो भी सोच है, उनकी जो एनर्जी है, वो जो कुछ भी उनके मन में सोच रहे हैं उसकी वाइब्रेशन, उसकी एनर्जी किसी ना किसी के थ्रू बाहर निकल कर आ ही जाता है। ठीक है, इसलिए आप अपने ड्रीम पे थोड़ा फोकस करिए। आपसे जिन लोगों की चैनलिंग रिजोनेट कर रही है उसे एक गाइडेंस की तरह लीजिए। जिन लोगों की एनर्जी, जिन लोगों की बातें सुन के आपकी सोल को सुकून मिलती है, जिन लोगों की बातें आपकी सोल को छू जाती है, आप उसे डिवाइन की गाइडेंस मान के आगे बढ़ते रहिए। आप अपनी इंट्यूशन पे थोड़ा फोकस करिए। ओके, आप थर्ड आई मेडिटेशन, क्राउन चक्रा पे ज़्यादा मेडिटेशन करिए। इसे आपको डिवाइन का डायरेक्ट मैसेज एंड डायरेक्ट डाउनलोड भी मिल जाएगा। आपके मन में कोई भी डाउट्स नहीं रहेगा इस जर्नी को लेके। ओके, तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो आपको ये सारी चीज़ें करना ही पड़ेगा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप लाइट कोड्स, लाइट लैंग्वेज को भी डिकोड करना सीखिए, क्योंकि जब आपके पास कुछ भी नहीं होता है, मतलब सपोज़ आपके पास अभी मोबाइल नहीं है, आप यूट्यूब नहीं देख पा रहे हैं, आप एनर्जी रीडिंग नहीं देख पा रहे हैं, तो उसी टाइम आपका जो पर्सन है उनकी एनर्जी आप तक लाइट कोड्स एंड लाइट लैंग्वेज के थ्रू ही पहुंचती है। ठीक है, जो एनर्जी सडनली आपके कान के पास होके चला जाता है। ठीक है, तो उसी टाइम आप देखिए कि आप किस तरह की एनर्जी को फील कर रहे हैं। ओके, सो गाइज़, अगर ये एनर्जी अपडेट आप लोगों से रिजोनेट किया है तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। एंड ऐसे ट्विन फ्लेम्स एंड स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके, एंड अगर आपके मन में ट्विन फ्लेम्स को लेकर कोई भी सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछिए, जिसका आंसर मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में लेकर जरूर आऊँगी। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।